Hello students, the topic of our today's OB class is conflict. conflict मतलब मतभेद या कह सकते हैं कि किसी तरीके का डिसएग्रीमेंट. ठीक है. सो कन्फ्लिक्ट को हम पढ़ेंगे. जैसे ऑर्गेनाइजेशंस में भी बेसिकली ये सिचुएशन आ जाती है, इसलिए ये ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में पढ़ना ज़रूरी है. सो व्हाट इज़ कन्फ्लिक्ट? कन्फ्लिक्ट इज़ अ सीरियस डिसएग्रीमेंट और आर्ग्यूमेंट between parties that may result on some serious issue, right? And it is, you can say that it is a conflict between a disagreement or argument between parties regarding some important thing. ठीक है, यानी कि दो पार्टीज में, दो लोगों में या दो ग्रुप्स में किसी तरीके का डिसएग्रीमेंट, ठीक है, असंतुष्टि होना, सीरियस बहुत ज़्यादा सीरियस असंतुष्टि होना या आर्ग्यूमेंट्स बहस होना. ठीक है, और वो बहस इस तरीके की हो कि वो ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी को अफेक्ट कर रही है. ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड कन्फ्लिक्ट. उसे कन्फ्लिक्ट कहा जाता है. ठीक है. सो देयर आर 4 बेसिक इश्यूज विच मे बी इन्वॉल्व इन अ कन्फ्लिक्ट, राइट. तो ये मेन 4 इश्यूज हम पढ़ेंगे जो कि में ज़्यादातर मुद्दे क्या होते हैं कन्फ्लिक्ट के. कन्फ्लिक्ट्स आर बेस्ड ऑन सम. कन्फ्लिक्ट्स में कभी कभी जो लड़ाइयाँ होती हैं या कन्फ्लिक्ट कह सकते हो, जो कन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं तो वो किस रीज़न से होते हैं. कभी फैक्ट्स को लेकर हो सकते हैं. ठीक है, कोई रेलिवेंट फैक्ट को लेके प्रॉब्लम हो सकती है किसी को, कोई उस पर एग्री कर सकता है, कोई उस पर डिसएग्री कर सकता है. तो फैक्ट्स को लेके हो सकते हैं. ठीक है. सेकंड इज गोल्स. गोल्स को लेके हो सकते हैं, किसी के गोल्स अलग हैं, किसी के गोल्स अलग हैं, तो उसको लेके कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं. थर्ड इज मैथड. उन गोल्स को अचीव करने के लिए जो मैथड्स यूज़ कर रहे हैं उसको लेके डिस्प्यूट हो सकता है, राइट. एंड फोर्थ इज वैल्यूज़. वैल्यूज़ अलग अलग होती हैं. देयर मे बी डिफरेंसेस ओवर द वैल्यूज़. इथिकल स्टैंडर्ड्स की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, फेयरनेस, कोई चीट कर रहा है या कोई डिसऑनेस्टी से काम कर रहा है बट अदर पर्सन वांट्स ऑनेस्टी. ठीक है, तो उसको लेकर के दो लोगों में क्या हो सकते हैं, कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, या दो ग्रुप्स में कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, राइट. सो दीज आर द बेसिक इश्यूज. और ये बेसिक इश्यूज ऐसे हैं जो कि सिर्फ कभी एक्सक्लूसिवली सिंगल भी एक कभी कभार ऐसा हो सकता है कि सिर्फ एक पॉइंट को लेकर, इनमें से किसी भी एक पॉइंट को लेकर कन्फ्लिक्ट हो रहा है, लेकिन कभी ऐसा हो सकता है कि इनमें से कोई 2-3 पॉइंट्स जॉइंटली भी कन्फ्लिक्ट का कारण हो सकते हैं, राइट. सो इन मैटर्स के बेसिस, इन मैटर्स पे क्या हो सकता है, कन्फ्लिक्ट अराइज हो सकता है, राइट. तो देर आर सम फीचर्स ऑफ कन्फ्लिक्ट. कन्फ्लिक्ट के कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि कन्फ्लिक्ट अराइजेस बिकॉज ऑफ इनकम्पेटेबिलिटी ऑफ 2 और मोर एस्पेक्ट्स ऑफ एन एलिमेंट. एक एलिमेंट के 2 एस्पेक्ट्स, ठीक है, एक किस्से के 2 पहलू हो सकते हैं और उनमें किसी तरीके की इनकम्पेटेबिलिटी है, उनमें एक दूसरे की बनती नहीं है, उसको लेके कन्फ्लिक्ट हो सकता है. ठीक है, क्योंकि उनके गोल्स अलग हैं, इंटरेस्ट अलग हैं. ठीक है, उनका मोटिव अलग है, उनके इंटरेस्ट, उनका लाइकिंग्स डिसलाइकिंग्स अलग अलग हैं, तो मेथड्स ऑफ वर्किंग अलग हैं. तो इस बेसिस पे भी क्या हो सकता है, कन्फ्लिक्ट हो सकता है, राइट. Second feature of conflict occurs when an individual is not able to choose among the available course of action. ठीक है, कन्फ्लिक्ट तब भी हो सकता है जब एक पर्सन, उसके पास कई सारे ऑप्शंस हैं, उसके पास कई सारी चॉइसेस हैं, उसमें से चूज़ करने में असमर्थ है, उसको नहीं समझ आ रहा कि वो कैसे चूज़ करे, क्या चूज़ करे, तो वो भी उसके मन में मतभेद या डिसएग्रीमेंट पैदा कर सकता है. ठीक है, असंतुष्टि पैदा कर सकता है. थर्ड इज conflict is a dynamic process and it indicates a series of events. ठीक है, तो conflict is a dynamic process है, मतलब कि changing process है, क्योंकि एक ही चीज़ हमेशा एक जैसी नहीं रहती है ना. कोई भी चीज़ एक जैसी नहीं रहती, चेंजेस आते रहते हैं. ऑर्गेनाइजेशंस में तो बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस आते रहते हैं. सो ये एक डायनामिक प्रोसेस है. ये ऐसा नहीं रहता कि कन्फ्लिक्ट हमेशा फॉर एवर रहता है, लाइफ टाइम के लिए रहता है. तो इट इज़ अ डायनामिक प्रोसेस, इसमें भी चेंजेस आते हैं. फोर्थ पॉइंट इज कन्फ्लिक्ट में बी परसीव्ड एंड एक्सप्रेस बाय द पार्टीज टू इट. ठीक है, कन्फ्लिक्ट क्या हो सकता है, ज़रूर परसीव्ड मतलब आपने सोचा भी हो सकता है. ठीक है, परसीव मतलब वो चीज़ ऐसी नहीं है लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि आपके अगेंस्ट काम कर रहा है पर्सन, कोई दूसरा पर्सन, तो इट कैन बी परसीव्ड. सामने से आके आपसे कोई कुछ नहीं कह रहा बट इट कैन बी परसीव्ड. आप सिर्फ उसे सोच कर ही उसे मैनिपुलेट कर दे रहे हो, अपनी बातें में अपनी मनगढ़ंत बात बना ले रहे हो, तो कन्फ्लिक्ट कैन बी परसीव्ड. ठीक है, ओके. सो नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेजेस ऑफ कन्फ्लिक्ट. कन्फ्लिक्ट की स्टेजेस होती हैं, देखिए. फर्स्ट इज लेटेंट कन्फ्लिक्ट, सेकंड इज परसीव्ड कन्फ्लिक्ट, थर्ड लेवल पे आता है फेल्ट कन्फ्लिक्ट,
फोर्थ लेवल पे आता है मैनिफेस्ट कन्फ्लिक्ट, फिफ्थ लेवल पे आता है कन्फ्लिक्ट आउटकम, राइट। सो व्हाट इज लेटेंट कन्फ्लिक्ट? ईच, देखिए ईच एपिसोड बिगिंस विद द लेटेंट कन्फ्लिक्ट, इसका मतलब हर स्टेज में लेटेंट कन्फ्लिक्ट आता ही आता है, ठीक है। जहाँ पर ये ऐसी स्टेज होती है जहाँ पर अभी कन्फ्लिक्ट डेवलप नहीं हुआ है, कन्फ्लिक्ट अपने शेप में नहीं आया है, लेकिन सिचुएशंस ऐसी डेवलप हो रही होती हैं जिससे कि आगे चल के कन्फ्लिक्ट अराइज हो सकता है, राइट। सिचुएशंस ऐसी कैसे अराइज होती हैं? देखिए ऑर्गेनाइजेशन में जैसे कि स्कैर्स रिसोर्सेज हैं, इस रिसोर्सेज जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, फिजिकल रिसोर्सेज होते हैं, राइट, वो क्या है? स्कैर्स है, रेयर है, कम है ऑर्गेनाइजेशन के पास, एंड उसको यूज़ करने वाले लोग ज़्यादा हैं, ठीक है। तो उसका ये कंडीशन जब ये स्कैर्स रिसोर्सेज हुए हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो इसका मतलब आगे चल के क्या है? कुछ डिसएग्रीमेंट्स होंगे, कुछ डिस्प्यूट्स होंगे, जिससे कि आगे क्या होगा? कन्फ्लिक्ट्स अराइज होंगे, राइट। और भी ऐसी कंडीशंस होती हैं जैसे कि कंपटीशन है, राइट, कंपटीशन की फीलिंग है ऑर्गेनाइजेशन में, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो आगे चल के वो कंपटीशन से क्या हो सकता है? या कम्युनिकेशन बैरियर्स हैं, ठीक है, इन्फॉर्मेशन को घुमा फिरा के दिया जा रहा है, कम्युनिकेशन बैरियर्स हैं, डिस्टॉर्ट किया जा रहा है, इन्फॉर्मेशन को गलत तरीके से लिया जा रहा है, रोल एम्बिग्विटीज़ हैं, ठीक है, किसी के रोल सही से डिफाइन नहीं है, कन्फ्यूजिंग है, कभी एक काम एक कर रहा है, कभी उसी काम को दूसरे को पूछा जा रहा है, दूसरा कह रहा है मेरे को नहीं मिला था, ठीक है। तो इस तरीके की जब चीज़ें आती हैं तो ये कंडीशंस आगे चल के क्या बनती है? कन्फ्लिक्ट का कारण बनती हैं, ठीक है। सो लेटेंट कन्फ्लिक्ट इज दैट काइंड ऑफ कन्फ्लिक्ट वेयर इन एक्चुअल कन्फ्लिक्ट हैज़ नॉट अराइजन, जहाँ पर असली में कन्फ्लिक्ट अराइज नहीं हुआ है, लेकिन ये सिचुएशंस होती हैं जो आगे चल के कन्फ्लिक्ट को डेवलप करती हैं, राइट। नेक्स्ट सिचुएशन नेक्स्ट कन्फ्लिक्ट इज परसीव्ड कन्फ्लिक्ट, राइट। परसीव्ड कन्फ्लिक्ट, देखिए parties to the conflict may perceive about incompatibility of the antecedents of conflict, though sometimes this perception may be wrong. Perceived conflict occurs because of the misunderstanding of the parties caused particularly by the lack of communication. Perceived conflict का मतलब होता है कि ये conflict actual में arise नहीं हुआ है, लेकिन किसी situation को, किसी information को इस तरीके से accept किया गया है, इस तरीके से समझा गया है कि वो नेगेटिव थॉट्स क्रिएट कर रही है, ठीक है। जैसे कि ऐसा हो जाता है, देखिए ऑर्गेनाइजेशन में एक टीम है, राइट, एक टीम में एक 4 या 5 मेंबर है और एक मैनेजर है। 4 या 5 मेंबर्स में से एक मैनेजर ने सबको काम अलॉट किया है, लेकिन वो सिर्फ उस टीम में से 2 पर्सनस को बार बार बुला के उनसे फीडबैक ले रहा है, ठीक है। तो बाकी जो 3 पर्सनस हैं, जो उसकी टीम में बाकी 3 मेंबर्स हैं, तो दे मे हैव परसीव्ड कन्फ्लिक्ट, उनको परसीव्ड कन्फ्लिक्ट हो सकता है कि ये इन्हीं को बुला रहा है, हमको क्यों नहीं बुला रहा है, ये इनके साथ ज़्यादा इंक्लाइंड है, इससे ज़्यादा बनती है। तो इस तरीके के थॉट्स क्या हो सकते हैं आगे चल के? परसीव्ड कन्फ्लिक्ट। व्हाट इज दिस परसीव्ड कन्फ्लिक्ट? यानी कि उनके अपने दिमाग में ही मनगढ़ंत डिस्प्यूट्स चल रहे हैं कि ये इसके इंक्रीमेंट करेगा, हमारा नहीं करेगा, ऐसा थोड़ी होता है ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए। तो ये इस तरीके की बातें जब पर्सन सोचता है, ठीक है, परसीव्ड कन्फ्लिक्ट, ये उससे किसी ने कहा नहीं है, सामने वाले ने उससे नहीं कहा कि मुझे तेरा ये काम पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है, उसके बॉस ने उससे ये नहीं कहा है कि मुझे आपका काम पसंद नहीं आ रहा है, बट उसने ये बात क्या करी है? परसीव करी है, सोचा है, उस सिचुएशन ऐसी हो गई है कि उसने सोचा, राइट। दिस इज परसीव्ड कन्फ्लिक्ट, एंड दिस अराइजेज बेसिकली बाय द मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड बाय द लैक ऑफ कम्युनिकेशन। मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाना या लैक ऑफ कम्युनिकेशन से ही ये कन्फ्लिक्ट अराइज होता है। नेक्स्ट इज फेल्ट कन्फ्लिक्ट। फेल्ट कन्फ्लिक्ट का मतलब है कि पार्टीज टू द कन्फ्लिक्ट फील दैट दे हैव सम कन्फ्लिक्ट अमंग देमसेल्व्स। फेल्ट कन्फ्लिक्ट में दो साइड से दोनों पार्टीज को ऐसा लगता है कि उनके बीच में कुछ कन्फ्लिक्ट है, ठीक। परसीव्ड कन्फ्लिक्ट समझ में आया, इसमें सिर्फ एक पार्टी को ऐसा लग रहा है, लेकिन फेल्ट कन्फ्लिक्ट में दोनों पार्टीज को ऐसा लगता है कि उनके बीच में कुछ कन्फ्लिक्ट अराइज हो रहा है। फेल्ट कन्फ्लिक्ट डिफर्स फ्रॉम परसीव्ड कन्फ्लिक्ट। A person may have serious differences with another over some issues, but this may not make him tense or anxious. It is the personalization or internalization of differences that causes conflict. There may be organized or organizational or extra-organizational factors responsible for this internalization. Right? जैसे कि देखिए फेल्ट कन्फ्लिक्ट ऐसा होता है कि परसीव्ड कन्फ्लिक्ट तो इस तरीके से है कि जैसे आपने सिचुएशन को मिसअंडरस्टूड किया, ठीक है। फेल्ट कन्फ्लिक्ट ऐसा कन्फ्लिक्ट है जिसमें कि आपको ऐसा लगता है कि सामने वाला आपको दबाने की कोशिश कर रहा है या आपसे ज़्यादा काम ले रहा है, ठीक है, और सामने वाले को भी ऐसा लगता है कि ये इसका काम सही
नहीं है, ऑलराइट। तो वो आपसे कन्फ्लिक्ट वे में काम करवा रहा है एंड यू आर एक्सेप्टिंग दैट, आपको वो फील भी हो रहा है कि यस ये अगेन यहाँ पर ये सिचुएशन है कि कोई सामने से नहीं बोल रहा है, बट दोनों पार्टीज़ के बीच में, दोनों पार्टीज़ को ऐसा लगता है कि देयर इज़ कन्फ्लिक्ट बिटवीन देम। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन को मान लीजिए एक एम्प्लॉय के वर्क से सेटिस्फेक्शन नहीं है, ठीक है, एंड दे वांट कि उसकी एक्सपर्टीज़ को जज किया जाए, चेक किया जाए कि ये इस काम में बेस्ट है नहीं है, ठीक है। तो वो उससे क्या कर रहा है, काम करवा रहा है, एक्स्ट्रा वर्क उसे करवा रहा है, एक्स्ट्रा आवर्स उसे वर्क दे रहा है। तो इट मीन्स जो ऑर्गेनाइजेशन है, मैनेजमेंट है, उसको भी लगता है कहीं उसके मन में भी कन्फ्लिक्ट है, एंड जो जिससे वो काम करवा रहा है, जैसे मैनेजर है या एग्जीक्यूटिव है या एम्प्लॉय, दूसरा एम्प्लॉय है, तो जब उसको ओवरलोड कर दिया है वर्क से या उसको एक्स्ट्रा वर्क दे दिया है बिना किसी सैलरी इंक्रीमेंट के, तो उसको भी ये फील होगा कि ये मुझसे ज़्यादा काम कर रहे हैं, इसका मतलब इनको मुझसे कुछ शिकायत है। सो दिस इज़ ऑल्सो द फेल्ट कन्फ्लिक्ट। ये इंटरनलाइज्ड होता है, मतलब कि आपको अंदर से फील होने लग जाता है कि हाँ, ये सामने वाले को मेरा काम पसंद नहीं आ रहा है, या आपके योर मैनेजर इज़ नॉट हैप्पी, ठीक है, सो ही डजेंट वांट टू वर्क विद यू, ठीक है। इस तरीके की जो सिचुएशन होती है, दिस इज कॉल्ड द फेल्ट कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट बिकम इंटरनलाइज्ड व्हेन द होल पर्सनैलिटी ऑफ द इंडिविजुअल इज इन्वॉल्व इन द रिलेशनशिप। जब आप क्या करते हो, हर टाइम उसी बारे में सोचते हो, और ये इंटरनलाइज्ड क्यों होता है, बिकॉज यू आर टेकिंग इट पर्सनली, आप उसको बहुत ज़्यादा पर्सनल ले लेते हो, राइट। नेक्स्ट इज मैनिफेस्ट कन्फ्लिक्ट। मैनिफेस्ट कन्फ्लिक्ट मतलब a stage where the two parties to the conflict show a variety of conflicting behavior। यहाँ पर ओपन बिहेवियर पार्टीज शो करती है। ओपन बिहेवियर पार्टीज शो करती है मतलब दोनों पार्टीज जो कन्फ्लिक्ट में हैं, जो लोग आपस में लड़ रहे हैं, वो साफ दिखता है, एग्रेशन दिखता है, ठीक है, एपैथी दिखती है, मतलब मैं क्यों करूँ, ये मेरा काम थोड़ी है, आप मतलब अपना ही अपना फ़ायदा देख रही हैं दोनों पार्टीज। कोई उस कन्फ्लिक्ट सिचुएशन से बाहर नहीं निकलना चाह रहा है कि अगर मैं बाहर निकल जाऊंगा तो मैं झुक जाऊंगा, ठीक है, और काम को रोक दे रहे हैं पार्टीज़ के लोग। तो दिस इज कॉल्ड द मैनिफेस्ट कन्फ्लिक्ट, यानी कि जो ओपन कन्फ्लिक्ट होता है, जिसमें साफ दिख रहा होता है कि मतलब लड़ाई झगड़ा गुस्सा सारी चीज़ें क्लियर दिख रही होती हैं, ठीक है। और इस स्टेज पे क्या होता है, इस स्टेज पे ये अटेम्प्ट किया जाता है, ये कोशिश करी जाती है कि कन्फ्लिक्ट को कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म के थ्रू क्या किया जाए, स्टॉप किया जाए, रोका जाए, राइट। नेक्स्ट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो सबसे लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है सारे कन्फ्लिक्ट्स में, दैट इज द कन्फ्लिक्ट आउटकम। कन्फ्लिक्ट आउटकम मतलब कन्फ्लिक्ट का रिजोल्यूशन निकालना, कुछ उसका सॉल्यूशन निकालना, ठीक है। अब ये किस पे बेस्ड करता है, किस पे डिपेंड करता है, कन्फ्लिक्ट, नेचर ऑफ द कन्फ्लिक्ट, कि कैसा कन्फ्लिक्ट अराइज हुआ है। अगर कन्फ्लिक्ट को दबा दिया जाए, कन्फ्लिक्ट को क्या किया जा सकता है, दो सोल्यूशन हो सकते हैं, या तो कन्फ्लिक्ट आउटकम दो टाइप के हो सकते हैं, या तो कन्फ्लिक्ट को सप्रेस्ड किया जाए, सप्रेस्ड मतलब दबा दिया जाए, उसी टाइम पर उसी समय पर ख़त्म कर दिया जाए, या उसको प्रॉपर दोनों पार्टीज़ को सुन के रिजॉल्व किया जाए, ठीक है। अगर कन्फ्लिक्ट को हम सप्रेस करते हैं, कन्फ्लिक्ट को उसी समय पर दबा देते हैं, तो उसका रिजल्ट बहुत बुरा भी हो सकता है, आगे चल के वो और एक बहुत बुरे फॉर्म में फिर से बाहर आ सकता है। लेकिन अगर कन्फ्लिक्ट को हम रिजॉल्व करते हैं तो इसमें बहुत कम चांसेस होते हैं कि वही कन्फ्लिक्ट फिर से अराइज हो, ऑलराइट। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक। स्टेजेस ऑफ कन्फ्लिक्ट एक बार फिर से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। नंबर 1 इज लेटेंट कन्फ्लिक्ट। लेटेंट कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है वेयर द कन्फ्लिक्ट हैज़ नॉट अराइजन इन एक्चुअल, जहाँ पर एक्चुअल में कन्फ्लिक्ट नहीं स्टार्ट हुआ है, बट सिचुएशंस ऐसी बन रही हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि कन्फ्लिक्ट अराइज हो सकता है। जैसे कि एक पर्सन के ऊपर दो बॉस वर्क कर रहे हैं, ठीक है, डिवीज़न ऑफ वर्क नहीं है, एक पर्सन से दो पर्सन वर्क करवा रहे हैं, कम्युनिकेशन में बैरियर्स हैं, ठीक है। तो दीज आर द कंडीशंस, ये क्या है, सिचुएशन है जिससे कि लैटेंट कन्फ्लिक्ट अराइज हो सकता है। सेकेंड इज परसीव्ड कन्फ्लिक्ट। परसीव्ड कन्फ्लिक्ट मतलब एक पार्टी को ऐसा फील हो सकता है बाय द नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग को देख करके उसे ऐसा लग सकता है, उसके मन में डिस्प्यूट्स एंड कन्फ्लिक्ट मतलब डिससेटिस्फैक्शन, बेसिकली हम कहेंगे डिससेटिस्फैक्शन अराइव हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, जो एक्चुअल में नहीं होता लेकिन उससे परसीव हो रहा है। थर्ड स्टेज इज फेल्ट कन्फ्लिक्ट। फेल्ट कन्फ्लिक्ट मतलब जहाँ पे दोनों पार्टीज अपने आप में कन्फ्लिक्ट फील कर रही हैं, बट ओपनली किसी को नहीं बोल रही हैं, ठीक है, ओपनली नहीं बोल रही हैं, बट उसमें से पार्टीज को क्या फील हो रहा है, कन्फ्लिक्ट, दोनों पार्टीज को कन्फ्लिक्ट फील होता है, ठीक है। फोर्थ सिचुएशन, जब ये कन्फ्लिक्ट सिचुएशन कंट्रोल नहीं करी जाती, फेल्ट कन्फ्लिक्ट को कंट्रोल नहीं करा जा सकता,
तब मैनिफेस्ट कन्फ्लिक्ट अराइज होता है। मैनिफेस्ट कन्फ्लिक्ट मतलब ओपन डिसएग्रीमेंट, ओपन आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, ओपन डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं लोग अपना, ठीक है। सो दिस इज द मैनिफेस्ट कन्फ्लिक्ट, जहाँ पर दो पार्टीज जो इन्वॉल्व हैं वो क्या कर रही हैं, ओपन बिहेवियर शो कर रही हैं कि हाँ हम लड़ाई कर रहे हैं या हम में डिससेटिस्फेक्शन है या आर्ग्यूमेंट्स हैं, राइट। नेक्स्ट इज कन्फ्लिक्ट आउटकम। अब कन्फ्लिक्ट को हमें क्या करना है, आउटकम, इससे बाहर निकलना है। कन्फ्लिक्ट से बाहर निकलने के दो तरीके हो सकते हैं, या ये किस पर डिपेंड करता है, टाइप ऑफ कन्फ्लिक्ट पर, राइट। सप्रेस्ड कन्फ्लिक्ट एंड रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट। या तो कन्फ्लिक्ट को क्या करिए, सप्रेस करिए, उसे वहीं पर ही आया गया मैटर कर दीजिए, ठीक है, उसे वहीं पर ही दबा देते हैं, हम उस बात को सॉल्व नहीं करते, छुपा देते हैं, राइट। सेकेंड इज रिजॉल्व। रिजॉल्व का मतलब होता है कि उसको प्रॉपर सुन के, दोनों पार्टीज़ की बात सुन करके मैकेनिज्म, जो हमारा रिजोल्यूशन मैकेनिज्म है उसको बैठा करके, यानी जो एक मशीनरी हमने बनाई होती है कि जब लड़ाई होगी, जब दो लोगों में डिस्प्यूट्स होंगे तो कौन सॉल्व करेगा, कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, तो उस प्रॉपर मैकेनिज्म के थ्रू जब हम उसे सॉल्व करते हैं, दैट इज कॉल्ड द रिजॉल्व मेथड, राइट। आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक. In our next class we will talk about the types of conflicts. Thank you class.